स्टैटिस्टिक्स ठीक है, और मैं एक मौका मनोज काका जी को और देता हूं। मनोज भाई आपको लग रहा है, मनोज भाई आपको लग रहा है कि ये जो पब्लिक वोट कर रही है कि ये फ्लॉप जोड़ी है? ये देखिए 2017 में अखिलेश जी राहुल जी साथ आए, वो चल नहीं पाए, और मुझे याद है अखिलेश जी कई इंटरव्यूज में जाते थे और वो कहते थे कि हमसे गलती हो गई भाई, हम इनके साथ दोबारा नहीं आएंगे। क्या ये दोबारा साथ आना पब्लिक को अभी से गलत लग रहा है? क्या ये इसके संकेत है? देखिए सुशांत, क्या गलत है क्या नहीं है, कई परिणाम उत्तर प्रदेश में आए हैं और देश में भी आए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कहां कहां हारी है, कर्नाटका में हारी है, हिमाचल, अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, घोसी में प्रधानमंत्री से लेकर के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सारे कैबिनेट मिनिस्टर अड़े ले रहे, और समाजवादी पार्टी 57% वोटों के साथ खड़ी रही। भारतीय जनता पार्टी वहां 37% पे चली गई, 34% पे। तो सवाल यह है कि पूरे देश का जो विमर्श है उसके साथ और तथाकथित बाजार लगा करके अपने ही दृष्टिकोण से ये देखना कि बहुत अच्छा है, संगीत रागी जैसे लोग जब देखते हैं तो उनको अच्छा नजर आता है उनके ही दृष्टिकोण में। जब वहीं दिल्ली मनोज भाई मेरा एक प्रश्न ये है, मनोज भाई मेरा प्रश्न ये है, मनोज भाई सुनिए ना, चार्टर्ड प्लेन से चलता, मनोज भाई मेरा प्रश्न ये है, देखिए मैं संगीत रागी क्या सोचते हैं, शहजाद पूनावाला क्या सोचते हैं, तहसीन पूनावाला क्या सोचते हैं, इसको थोड़ी देर अलग रख देता हूं। पर मैं ये कह रहा हूं कि ये क्यूआर कोड, हमारा चैनल तो देश भर में आता है, ये क्यूआर कोड टीवी पे लोग स्कैन कर रहे हैं, कौन कर रहा है हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, हो सकता है समाजवादी पार्टी के चाहने वाले दर्शक भी कर रहे हो, बीजेपी को चाहने वाले दर्शक भी कर रहे हो। वो क्यों वोट कर रहे हैं कि भाई ये मोदी लहर उनको दिख रही है, या उनको लग रहा है कि ये जोड़ी जो है वो गलत बन गई है? देखिए कहीं कोई लहर नहीं है, अगर लहर होती तो खरीद फरोख्त नहीं होती, लहर होती तो जो देश के हुक्मरान हैं इतना सहमे नहीं होते कि इस देश में गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है कि 95% जो है ईडी और सीबीआई के छापे सिर्फ विपक्ष पर ही क्यों पड़ते हैं। 70,000 करोड़ का घोटालेबाज जैसे प्रधानमंत्री के पार्टी में जाता है वैसे स्वच्छ हो जाता है, वाटर घोटाले का जैसे सबसे बड़ा फ्रॉड जैसे प्रधानमंत्री के पार्टी में जाता है स्वच्छ हो जाता है। जैसे कोई भी घोटालेबाज जो देश का जितना बड़ा घोटालेबाज है और जितना जल्दी प्रधानमंत्री के पार्टी में शामिल होता है उतने जल्दी स्वच्छ हो जाता है। तो इस तरह पूरा देश और दुनिया देख रही है, किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, और सिर्फ आत्ममुग्धता को ही अगर विकास कह रहे हैं इस देश में तो कहीं कोई विकास नहीं हो रहा है। इसका जवाब शहजाद पूनावाला देंगे, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से तीसरे सवाल का रुझान बता देता हूं। तीसरे सवाल पर पब्लिक क्या सोच रही है जरा उसका रुझान आपके सामने रख दूं। क्या हिमाचल प्रदेश में जो खबर है कि बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग हुई है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी विधायक सुक्खू सरकार भी गिरा देंगे क्या? करीब 81% से ज्यादा लोगों को लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार गिर जाएगी। 7.5% लोग कह रहे हैं कि नहीं गिरेगी, और 11% के करीब करीब लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। शहजाद जवाब दीजिए जो मनोज काका सवाल उठा रहे हैं, और दूसरा क्या हिमाचल में सरकार गिराने वाले हैं आप लोग? देखिए वहां की सरकार के जो कारनामे हैं उसमें गिरने के लिए और कुछ बचा नहीं है। इन्होंने झूठे वादे 1500 रुपए प्रति महिला को देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे, 6 रुपए डीजल के बढ़ा दिए। तो जिस प्रकार से वादे तोड़े गए, मैं नहीं, प्रतिभा जी जो वीरभद्र सिंह जी की पत्नी हैं, उन्होंने कहा कि देखिए यहां पे सरकार ठीक से नहीं काम कर रही है। ये विक्रमादित्य जी आए थे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी गलत स्टैंड ले रही है, उनको आना चाहिए था यहां पर। यूसीसी पर उन्होंने बोला कि जो पार्टी स्टैंड ले रही है, तो ये तो उनका अंदरूनी मामला है, हम क्या कर सकते हैं। परंतु मैं अब 2-3 सवालों के जवाब देना चाहता हूं। एक तो यह है कि हमारे भाई मनोज काका ने तो एक विधानसभा का बाइपोल गिनवा दिया, रामपुर और आजमगढ़, मतलब कि आजम के गढ़ में और आजमगढ़ में जहां पर ऐतिहासिक रूप से ये लोग हमेशा जीतते थे, वहां पर हार गए, वो भूल गए। 14, 17, 19, 22, 23 का चुनाव ये भूल गए। ठीक है, जो देखना है देखिए। अच्छा कम से कम जनता को गाली नहीं दिया। आपके साथी तो जनता को शराबी, नशेड़ी, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं विवश होकर। तहसीन पूनावाला ने जो बात रखी, तहसीन पूनावाला मुझे बताइए कि वक्त तो बदलता है, वक्त बदलने पर हमारा स्टैंड नहीं बदला है। वक्त बदलने पर भी हम 2 सीट थे तब भी राम मंदिर के साथ थे, आज 303 सीट आई तब भी राम मंदिर के साथ है। और आप बोलते ना वक्त बदलता है सबका, तो वक्त तो ऐसा बदला है, सुनिए। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? आप बताइए कि चिरकुट, छुटवैया, धोखेबाज कल तक कह रहे थे, इसलिए मैं 10 सेकंड में विश्लेषण कर दूं। इनकी फिल्म 2017 में शुरू हुई थी, हम साथ साथ है। फिर उसके बाद हुआ
कि कभी हाँ कभी ना, और होते होते हम आपके हैं कौन, अकेले हम अकेले तुम, ये अकेले हम अकेले तुम हो जाएगा। फर्रुखाबाद में किसका स्टेटमेंट आया? सलमान खुर्शीद का। शहजाद पूनावाला। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक पुराना बयान अखिलेश जी का सुना रहे हैं कि कांग्रेस हाँ कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है। ऐसे ही नहीं ऐसे ही एक बयान अमित शाह का है कि दरवाजे बंद है नीतीश कुमार के लिए, कभी नहीं खुलेंगे। पॉलिटिक्स में सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कर रही है या समाजवादी पार्टी कर रही है, आप भी सबको बुला रहे हैं। मैं इसका जवाब एक मिनट मैं बस एक रुझान और बता दूं कि हिमाचल में क्या सरकार गिर जाएगी, इस पर हिमाचल की पब्लिक क्या वोट कर रही है, जरा वो भी आपको दिखाता हूं। हिमाचल के लोग क्या वोट कर रहे हैं, हिमाचल के दर्शकों का रुझान आपको बताता हूं। हिमाचल प्रदेश के 89% लोगों को लग रहा है कि हिमाचल में सरकार गिर जाएगी। करीब 9% लोग कह रहे हैं कि नहीं गिरेगी और 2.2% हिमाचल के कह रहे हैं कि भाई हम कह नहीं सकते। तहसीन पूनावाला, जब 6 कांग्रेसी विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, 3 निर्दलीय जो आपके साथ हैं वो क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं बीजेपी के लिए, उनके साथ सरकार कैसे चलेगी हिमाचल में? सुशांत भाई, मैं सवाल का जवाब दूं उसके पहले आपकी इजाजत से मैं भी एक विजुअल दिखाना चाहता हूं, क्योंकि शहजाद ने ये दिखाया, क्योंकि शहजाद ने एक ऑडियो सुनाया। नहीं दिख रहा है, क्या है इसमें? नहीं दिख रहा है। सॉरी, ये माननीय मोदी जी और माननीय मुफ्ती साहब, सर्ववासी मुफ्ती साहब मैंने तो बोल दिया कि नीतीश कुमार कश्मीर के झंडे के सामने, सुनिए कश्मीर के झंडे के सामने, उसके बाद फिर वो सर की तरफ से नीतीश कुमार का एग्जाम्पल दे दिया मैंने, और उनकी मैंने अमित शाह का बयान याद दिलाया। उनकी बेटी आपके साथ है, पर पीडीपी अब आपके साथ है भाई। आप भी नीतीश कुमार के साथ है, वो हम लोग उसका जवाब देने को तैयार हूं, मुझे आप सैद्धांतिक रूप से उसका डिफरेंस दिखता है। अच्छा मुझे पहले अमित शाह ने बोला था ना कि दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, बोला था। मैं आपको 10 सेकंड में जवाब बताइए, 10 सेकंड में जवाब दीजिए जरा। सुनिए, 1 मिनट सुनिए, सुनिए ना, 10 सेकंड में बोलने दीजिए। ऐसा है कि नीतीश जी और हमने 2020 में एनडीए के रूप में मैंडेट जीता था, हमें कोई इनको विचारधारा के रूप में हम उनके खिलाफ नहीं थे। समाजवादी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस ने तो 51 में कास्ट सेंसस बंद करवाया, धोखेबाज, और अखिलेश बोला गया कमलनाथ के द्वारा कि ये कौन आ गया सीट मांगने के लिए, उसके बाद ये लोग एक साथ आ गए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, हमने तो घर वापसी कर दी नीतीश जी ने, पर यहां पर तो मतलब एक दूसरे को गाली गलौज करने के बाद जवाब दे देता हूं। ठीक है, तहसीन जवाब कल तो अखिलेश जी कहेंगे कि हम राहुल जी के साथ रहेंगे और हम कास्ट सेंसस करवा देंगे। आप बताओगे पूरे तहसीन पूनावाला बोलिए। सेंसस करवाना होता तो तहसीन पूनावाला जवाब दीजिए। 1 मिनट, मनोज जी आ रहा हूं। तहसीन पूनावाला पहले जवाब दे। मैं अपनी बात बता रहे हैं। हाँ, आप लोकतंत्र के लुटेरे हो। आप मैं अपनी बात रख दूं मनोज भाई? मनोज भाई अगर आप इजाजत दे, मैंने अपना समय दे दिया था शहजाद को, अगर आप इजाजत दे तो बोलिए। चलो मनोज भाई को बोलने दीजिए, नाराज है वे। अरे नहीं, मनोज का बोल रहे हैं, आप बोलिए तहसीन पूनावाला। हाँ बोलने दीजिए। तहसीन आप बोल लीजिए, बाद में बोलता हूं। अरे बोल लीजिए भाई, बोलिए। ठीक है, ये सीटों के यही बात, टाइम के लिए ये आदि, ये शहजाद एक ही उदाहरण देगा। आपने जैसे नीतीश का दिया, उसको छुपा दिया, फिर इन्होंने मुफ्ती साहब का छुपाया। कॉनराड सांगमा के बारे में वर्तमान गृह मंत्री साहब ने बोले पूरे देश में 1947 से लेकर आज तक उससे ज्यादा भ्रष्ट इंसान पैदा नहीं हुआ, आज उसके साथ सरकार बना दी। आज इनके हिपोक्रेसी पे मुझे जवाब नहीं देना। मुझे बात सिर्फ ये करनी है कि ये बिल्कुल सही है कि इस वक्त थोड़ी सी मुश्किल लग रही है कांग्रेस की हिमाचल में। आपकी शो पे आकर झूठ क्यों बोलो, बिल्कुल वो कैंडिडेट स्टैप हो गए और कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। ये नहीं कि बीजेपी के एजेंडे पे बीजेपी अपना चाल करेगी। तहसीन भाई देखिए, मैंने हिमाचल में सरकार गिरने का सवाल इसलिए पूछा कि आपके 40 विधायक हैं अभी हिमाचल में, उसमें से 6 ने क्रॉस वोटिंग कर दी, उन पर एक्शन लीजिएगा तो आप 34 पर आ जाइएगा, अल्पमत में आ जाइएगा। 35 पर टाई होगा। हाँ 34-35 पे टाई हो जाएगा, जहां तक मेरी मुझे समझ आता है हिमाचल का 35 चाहिए सरकार के लिए। इसके अंदर ये होगी कि टाई क्या होता है? हाँ तो 34 पे टाई हो जाएगा, बट इसमें दिक्कत ये है कांग्रेस को ये चीज सोचना होगा, खास करके माननीय सर अगर आप बीच में ना बोले, शहजाद अगर आप बीच में ना बोले, कोई आपके बीच में नहीं बोलता है, तो हमें भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए। क्यों बीच में बोल रहे हैं आप? राहुल गांधी जी को ये सोचना होगा और बिल्कुल उनको ये चीज के बारे में सोचना होगा कि जो पॉलिटिकल लोग उनके इर्द गिर्द है, क्या वो लोग जेन्युइनली पॉलिटिकल है? अब देखिए राजीव शुक्ला आ गया और ये उम्मीद है कि राजीव शुक्ला बचा देगी, क्योंकि राजीव शुक्ला जेन्युइनली पॉलिटिकल इंसान है। लेकिन बाकी राहुल गांधी जी को भी ये सोचना होगा, थोड़े सी पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग करनी होगी, और ये बहुत जरूरी है अगर इस अलायंस को आगे ले जाना है। जो जितने भी वामपंथी मेंटालिटी के लोग हैं, उनसे थोड़ा बचना होगा। ये थोड़ा सा कांग्रेस को भी ये बात बोलते मुझे आपको 1.5-2 साल हो गए, पर उनके पास के वो वामपंथी लोग नहीं हट रहे।